अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निगर अब्बास और आज हम बात करेंगे डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेटर आता है वो आता है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सो इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यूज़ के डिफरेंस को ही मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो अगर हम बात करें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, तो ये हमारे पास जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है उसमें से आप प्रीवियस वैल्यू निकाल दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होगा। लेट से आपके पास कोई फंक्शन है जिसमें वैल्यूज हैं y1, y2, y3, y4, इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यूज हैं। आप डिफरेंस देखना चाह रहे हो y3 पे, सो आप क्या करोगे, आप y4 में से y3 को निकाल दोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होगा y3 पे। मतलब क्या हुआ कि आप नेक्स्ट वैल्यू में से वो वैल्यू निकाल दोगे जिस पे आप देखना चाह रहे हो, तो आपको आंसर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट से मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला है आपके पास कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर yi विच इज इक्वल टू yi प्लस 1 माइनस yi। मतलब आप क्या करोगे, उससे नेक्स्ट वैल्यू में से वो वैल्यू निकाल दो तो आपको उस पॉइंट पे आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पर उसने उसको एक्सपेंड किया है एक एक टर्म के लिए। मतलब i आपका ये 0 होगा तो आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगी, ठीक है। अब 1 होगा तो कुछ इस तरह से, वही बात है कि आप 1 पे देखना चाह रहे हो 2 में से 1 निकाल दो, 3 पे देखना चाह रहे हो तो 3, 4 में से 3 निकाल दो, ठीक है। आप 5 पे देखना चाह रहे हो तो 6 में से 5 निकाल दो तो आपके पास डेल y5 आ जाएगा। सो यहाँ तक तो हमने जो बात की वो डिफरेंस ऑपरेटर हमारा जिसका ऑर्डर 1 था। सो अब हम बात करेंगे इसके सेकंड ऑर्डर की एंड थर्ड ऑर्डर की। सो फर्स्ट ऑर्डर में जो किया वही काम हम सेकंड में करेंगे, थर्ड में करेंगे, फोर्थ में करेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आपके पास स्क्वायर आता है तो आप नेक्स्ट वाली वैल्यूज में क्या करोगे, जस्ट यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर साथ में ऐड कर देंगे और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखें, पहले हमने जो कहा वही काम हम यहाँ के करेंगे। सो मतलब अगर y नॉट पे देखना चाह रहे हैं तो yn माइनस y नॉट, जो कि हमने पहले डेफिनेशन से ही देख लिया। अगर स्क्वायर आता है तो यहाँ पे आप सिंगल वैल्यूज में लिख दें। मतलब यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का स्क्वायर है, सो आप इसको एक एक बार कर दें। एग्जैक्टली वही काम y1 है तो y2 में से y1 निकाल देंगे। अगर स्क्वायर है तो आपके पास क्या करोगे, यहाँ पर आप एक एक बार इसको लिख दोगे एक पावर के साथ। मतलब अब अगर आपको क्यूब की फॉर्म में मिलता है, सो अगर आपको क्यूब मिलता है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दें, यहाँ पे स्क्वायर कर दें, बाकी वही काम है। मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर साथ में आप स्क्वायर वाला फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डाल दें। बाकी वैल्यूज वही, फार्मूला वही जो हमने पहले पढ़ा, कुछ भी चेंज नहीं है। इसका जनरल फार्मूला यही हो गया कि आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का स्क्वायर है yi विच इज इक्वल टू यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और yi प्लस 1 माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और आपके पास yi। वही काम कि उससे नेक्स्ट वैल्यू में से आप वो वैल्यू निकाल दो, अगर स्क्वायर है तो उसमें से एक कम करके साथ में वो ऑपरेटर लगा दो। सो इस तरह से ये वर्क करता है, चाहे जितना भी ऑर्डर हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। यहाँ पर उसने लिख दिया कि क्या है, आपके पास अगर ऑर्डर r है तो r में से एक कम कर दो, बाकी काम वही जो आप पहले से करते आ रहे हो। सो ये आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आ गया। तो इसका अब हम टेबल देखते हैं। टेबल में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर वही वैल्यूज हम फिर से यूज करेंगे। यहाँ पे देखें, लेट से आपके पास कोई वैल्यूज हैं, फंक्शन है, लेट से फंक्शन है और उसकी वैल्यूज हैं। आपके पास ये फंक्शन है, आप उसमें x नॉट पुट करते हो तो आपको आंसर मिलता है। लेट से x पुट करने से ये आता है, सो x नॉट पुट करते हो y नॉट मिलता है, x1 पुट करते हो y1 मिलता है, x2। यही बात वही है कि इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ये पुट करने से ये मिलेगा, ये पुट करने से ये मिलेगा, ये पुट करने से ये सिंपल आपके पास फंक्शन ही है। सो अब आप देखना चाह रहे हो कि आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर में आपका ऑपरेटर आएगा, वैल्यूज आएंगी, वो कैसे आएंगी, कुछ भी नहीं। अब देखें, आपके पास ये आप नॉट पे देखना चाह रहे हो, नॉट से नेक्स्ट है y1। सो y1 में से आप y नॉट निकालोगे तो यहाँ पर ऑपरेटर y नॉट मतलब डेल y नॉट आ जाएगा। अब यही काम आप सेकंड के लिए करोगे।
अगर आप डेल y1 देखना चाह रहे हो तो 2 में से 1 को निकालोगे तो ये आ जाएगा। सो इसी तरह से ये सारे ऑपरेटर्स आपके पास सब वैल्यूज़ के लिए आ जाएंगे। सो 5 तक ही जाएगा क्योंकि 6 वैल्यूज़ इसकी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 6 के लिए अगर आप देखना चाह रहे हो तो 6 के लिए 7th वैल्यू को होना लाजमी है, क्योंकि 7th में से 6 को निकालेंगे तो आपको यहाँ पर ऑपरेटर y6 मिलेगा। सो 5 तक जाएंगे, नेक्स्ट जा नहीं सकते। सो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज़ फर्स्ट वैल्यूज मतलब ऑर्डर 1 के साथ आपको ये ऑपरेटर की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब इनका फिर से आप क्या ले लें, फिर से आप इनका डिफरेंस ले लें तो स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर में वैल्यूज़ आ जाएंगी। और फिर से आप इनका डिफरेंस ले लें तो क्यूब आ जाएगा, फिर से आप इनका डिफरेंस ले लें तो 4th आ जाएगा, 5th आ जाएगा और लास्ट पे आ जाएगा 6 के बाद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एक ही रह गई है, नेक्स्ट वैल्यू है नहीं जिसका डिफरेंस लिया जाए। तो यहाँ पर आके आपका डिफरेंस ऑपरेटर जो है 6 पे आके रुक जाता है, इससे आगे नहीं जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर आपके पास वैल्यूज हूँ तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल से हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे इसको लेके चल सकते हैं। सो आपके पास x ये है, ठीक है, और y की वैल्यूज आपको ये मिलती हैं, ठीक है। अब हमको इसके डिफरेंस ऑपरेटर को फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर देखते हैं, वो भी फॉरवर्ड। सो 0.067 में से आप 0.003 को माइनस करते हो तो आपको ये आंसर मिलता है। अब इसमें से इसको माइनस करते हो तो ये आंसर मिलता है, इसमें से इसको माइनस करते हो तो ये आंसर मिलता है। सिमिलरली आप नेक्स्ट चलते जाओगे, आपको नेक्स्ट वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट में से प्रीवियस को निकालोगे तो ये वैल्यू, फिर नेक्स्ट में से प्रीवियस को निकालोगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी। इन द सेम केस ये सीक्वेंस इसी तरह से चलता चला जाएगा। सो इसमें से इसको निकालोगे तो ये वैल्यू, उसमें से इसको निकालोगे तो ये वैल्यू, तो यहाँ पर आके आपका काम रुक जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे तो वही काम, ये आपके पास हो गई प्रीवियस वैल्यू और ये आपके पास हो गई नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। सो इनका आप डिफरेंस ले लो, तो इनका डिफरेंस ले लो तो डेल स्क्वायर y आ जाएगा। सो इसमें से इसको निकालोगे, फिर इसमें से इसको निकालोगे, फिर इसमें से इसको निकालोगे तो ये वैल्यू, इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता चला जाएगा। सो जब एंड हो जाएगा तो हम थर्ड के लिए देखना स्टार्ट कर देंगे। तो थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, इसमें से इसको निकालेंगे तो ये, इसमें से इसको निकालेंगे तो ये, इसमें से इसको निकालेंगे तो ये आएगा। सो अब नेक्स्ट इसमें से इसको निकालेंगे तो ये, इसमें से इसको निकालेंगे तो ये, अब इसमें से इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा। सो आप इसको काउंट कर लें कि कहाँ तक आप गए हैं। यहाँ पर आपने फर्स्ट डिफरेंस देखा था, सो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिर फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ और ये 6। तो आपके पास ये वैल्यू होगी del 6y। सो ये आपके पास del 6y आएगा। सो इसी तरह से कुछ भी थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो अब आपके पास एग्जाम्पल है कि आपको यहाँ पर ये डेल स्क्वायर आपके पास है y0 एंड फॉरवर्ड, ये आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्यूब है, y0 है, इसको इन टर्म ऑफ द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, मतलब आपको इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ फंक्शन, मतलब y1, y2, y3 वो वैल्यूज थी फंक्शन की, आपको उस फॉर्म में लिखना है। मतलब ये जो आपके पास ऑपरेटर आ रहा है, इस ऑपरेटर को ख़त्म करना है। सो हम वैल्यूज़ को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आएंगी। सो सबसे पहले तो हमें डेल स्क्वायर y0 देखना है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो y0 पे कह रहा है, तो y0 पे कह रहा है तो इसका मतलब y1 माइनस y0 करेंगे पहली बार, और स्क्वायर है तो हम साथ में इसका ऑपरेटर एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इनको देखेंगे, मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये क्या है, ये आपके पास आता है, यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है और y1 है, तो इसका मतलब y2 में से y1 निकालेंगे तो ये वैल्यू इसकी बनेगी, और y0 है तो y1 में से इसको निकालोगे तो ये वैल्यू इसकी बनेगी।
जस्ट हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद सेंटर में माइनस है, माइनस लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे। सो अब यहाँ देखें ये भी नेगेटिव का और ये भी नेगेटिव का, दोनों को ऐड कर दें तो -2y1 आ गया। सो अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में हमें क्यूब और y0 देखना था, तो हम यहाँ पर y0 पे देखना चाह रहे हैं, तो y1 माइनस y0 और क्यूब है तो स्क्वायर कर देंगे। अब हम इनकी वैल्यूज़ को देखेंगे। अब देखें हम, आपके पास y1 है तो इसका मतलब y2 में से y1 निकालेंगे, स्क्वायर आपका है तो आप एक बार इसको ऑर्डर कम करके लिख लेंगे। अब एग्जैक्टली यहाँ पर भी आप ऐसा ही करेंगे, y0 है तो y1 में से निकालेंगे और आपका स्क्वायर ऑर्डर है तो आप एक ऑर्डर कम कर देंगे। अब सब वैल्यूज़ आप यहाँ पे आके पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। सो आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया, सो वैल्यूज़ पुट किया और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करें, जो ऐड होते हैं ऐड करें। सो यहाँ पर आपके पास आएगा -y2 एंड -y2 और यहाँ पर भी ये -y2, तो यहाँ पर 3 टर्म्स बन जाएंगी -y2 की। सो अब y1, ये y1 और ये y1, तो यहाँ पर 3 टर्म्स बनेंगी y1 की, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई जहाँ पर आपके पास आपकी ऑपरेटर क्यूब है और y0 पे। सो आप इस तरह से इस चीज़ को लेके चल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। यही फार्मूला है, आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ yn कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ लीडिंग वैल्यूज y0। सो लीडिंग वैल्यूज मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ही आपको यूज़ करना है और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी, डिफरेंस ऑपरेटर आएंगे, डेल y0 और डेल, ये आपको वैल्यूज़ यूज़ करने हैं। सो यहाँ पे देखें वो आपको ये कह रहा है कि आप yn को एक्सप्रेस करें इन टर्म ऑफ, यहाँ पर आपके पास y0 की फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। आपको मतलब आपको फंक्शन की जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू थी y0 उसकी फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना, और ये आप चूज कर सकते हो लीडिंग वेरिएबल्स। सो सबसे पहले तो आप स्टार्ट करोगे, आपको जो पता है कि फार्मूला आपका जो होता है वो, फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला आपके पास है कि डेल y0 विच इज इक्वल टू दिस y1 माइनस y0। सो यहाँ से आप y1 की वैल्यू को निकालो। अब y1 का चेक करोगे तो यहाँ से आप y2 की वैल्यू निकालो। अब y3 के लिए चेक करोगे, मतलब डेल y2 के लिए चेक करोगे तो y3 की वैल्यू को निकालोगे। ये वैल्यूज हम क्यों निकाल रहे हैं, ये वैल्यूज हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें yn की वैल्यू की ज़रूरत है। सो इनको हम बेस बनाकर yn की वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम चेक करेंगे कि ये किस तरह से चेंजिंग आ रही है, सो उस चेंजिंग को हम मेजर करते हुए नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है, सो देखें ज़रा, आप इस तरह से चलते चले जाएं तो क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर अगर हम y3 को देखें तो y3 में क्या हो रहा है, y3 से पिछली जो टर्म है वो और डेल y2 उसमें और डेल y2 जो है ऐड हो रहा है तो y3 बन रहा है। सो y2 में भी वही काम हो रहा है कि y1 और उसमें डेल y1 ऐड हो रहा है तो y2 बन रहा है। एग्जैक्टली आप सब के लिए आप इस चीज़ को लिख सकते, मतलब yn के लिए भी आप लिख सकते हो यही काम। ठीक है, सो अब आते हैं स्क्वायर की तरफ। सो स्क्वायर में आपके पास क्या होता है, स्क्वायर में आपके पास वही आप एक ऑर्डर काम करते हो, बाकी y0 है तो 1 माइनस नॉट करते हो। सो यहाँ से आप डेल y1 की वैल्यू को फाइंड करते हो। सो डेल y की वैल्यू को फाइंड करते हो तो अब इन द सेम केस y1 के लिए आप ये वैल्यू फाइंड करते हो तो डेल y2 निकालते हो। सो ये सब वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हम y2 को चेक करते हैं, क्योंकि y2 हम पीछे से निकाल के आए हैं। हमने कहा था कि y2 विच इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर आपके पास y1 प्लस डेल y1, जो हमने इससे पीछे देखा था। तो y2 हमारे पास था y2 y1 प्लस डेल y1। सो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू थी आपके पास y0 प्लस डेल y0। इसी के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो y आपके पास 1 की वैल्यू जो आपके पास आती है वो उससे पिछली टर्म और पिछली टर्म के साथ डेल। सो इसका मतलब ये आपके पास y1 की वैल्यू आपके पास ये आती है और डेल y1 की वैल्यू, डेल y1 की वैल्यू हमने ये निकाली है। ठीक है, सो ये वैल्यू हमने निकाली है तो इसका मतलब ये आपके पास डेल y0 और प्लस डेल स्क्वायर y0। अब हमने एक वैल्यू को तो
वाई नॉट की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो इसी फॉर्म में चाहिए कि हमें आंसर वाई नॉट में चाहिए। सो हम y2 को जो है एज ए बेस बना के चल रहे हैं कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसके रिलेशन को यूज करते हुए हम नेक्स्ट yn तक पहुंच जाएंगे। सो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज फाइंड कर ली, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया, हमने y2 को y नॉट में एक्सप्रेस कर लिया। सो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y नॉट आ जाएगा और ये आपके पास डेल y नॉट, ये भी आपके पास डेल y नॉट और ये स्क्वायर y नॉट आ जाएगा। सो इसको अगर आप लिखें तो ये आपस में मिल जाएंगे और 2 हो जाएगा। सो अब अगर हम नेक्स्ट वैल्यू की बात करें जो कि y3 आती है, तो y3 हमने लिखा है कि वो y2 प्लस डेल y2 के इक्वल है, जो कि हमने स्टार्ट में देखा। सो y2 जो है, y2 हमने अभी निकाला है जो कि ये है, और जो डेल y2 है वो डेल y2 आपके पास आता है डेल y1 प्लस डेल स्क्वायर y1। सो आप इसको ऐड करें, ठीक है। ऐड करने के बाद हमें जो वैल्यूज मिलेंगी, आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर ये दोनों y1 हैं, सो इनको हम पहले ख़त्म कर लेते हैं। y1 को ख़त्म करने के बाद हम इनमें ऐड कर देंगे, तो फिर चेक करते हैं कि क्या वैल्यूज आती हैं। अब देखें, डेल y1 जो है ये हमने अभी पढ़ा है, ये आपके पास आता है डेल y नॉट प्लस यहाँ पर डेल स्क्वायर y नॉट। सो ये हमने लिख लिया। अब इन दोनों को, अब यहाँ पे ये रह गया y1, तो y1 को भी हम ख़त्म करेंगे, y1 की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो अब हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, सो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सभी टर्म्स जो आई हैं वो y नॉट में आ रही हैं, लेकिन ये आपके पास स्क्वायर y1 की वैल्यू नहीं है, तो स्क्वायर y1 की वैल्यू आपके पास नॉट में ये आएगी, ठीक है। आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब डेल स्क्वायर y1 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर y नॉट प्लस यहाँ पर डेल स्क्वायर क्यूब y नॉट। सो आप इसको इसकी जगह पे यूज़ कर लें। सो यूज़ करने के बाद ये तमाम टर्म्स y नॉट में कन्वर्ट होंगी। सो इनको हम ऐड करते हैं और जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, कोई नेगेटिव तो है नहीं, सभी एड्स ही होंगी। सो आपके पास जो टर्म आएगी यहाँ पर वो लास्ट में आएगी y नॉट प्लस 3 डेल y नॉट प्लस 3 डेल स्क्वायर y नॉट प्लस डेल क्यूब y नॉट। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई। सो ये किसकी है, क्यूब की वैल्यू है। तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर आपके पास 1 प्लस डेल क्यूब y नॉट। आप पिछले को लिख सकते थे एग्जैक्टली 1 प्लस डेल होल का स्क्वायर। आप देखें ज़रा, आप वापस चले जाएं और उसको देखने की कोशिश करें कि क्या वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से फार्मूला बनता है। ये देखें, आपके पास जो वैल्यू थी, आपके पास वैल्यू थी आपके आपके पास जो वैल्यू थी वो कुछ इस तरह से थी, ठीक है। सो इसमें से आप y नॉट को कॉमन ले लें। सो y नॉट को कॉमन लेते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 1 प्लस 2 डेल प्लस डेल स्क्वायर और यहाँ पे y नॉट। सो ये देखें, ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, जिसको आप y1 प्लस डेल होल का स्क्वायर बोल सकते हो। सो इसका मतलब 2 के लिए होल का स्क्वायर, 3 के लिए होल का क्यूब, 4 के लिए होल के पावर 4 आ जाएगी। सिमिलरली yn के लिए भी हम यही वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये रिलेशन हमने बना के ये वैल्यू हमने निकाल ली। y1 के लिए ये वैल्यू, y2 के लिए ये, y3 के लिए ये, 4 के लिए ये, तो सिमिलरली n के लिए आपके पास ये वैल्यू आएगी। सो हमने yn को y नॉट में एक्सप्रेस कर दिया। सो अब हम बात करते हैं बैकवर्ड जो आपके पास डिफरेंस ऑपरेटर है, उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हम इस बार हम बैक में कैलकुलेशन करेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में उसकी जो सिंबल होती है उसके उलट एक सिंबल होती है, इसको आप बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हो। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप उस टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हो। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में आप क्या कर रहे थे, आप नेक्स्ट टर्म में से उस टर्म को माइनस कर रहे थे,
लेकिन यहाँ पर उस टर्म में से उसकी पिछली टर्म को माइनस करोगे, सिर्फ यही है, मतलब बैकवर्ड में आप पीछे की तरफ मूव करोगे। सो बाकी वही काम है, एग्जैक्टली कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर 1 पे देखना चाह रहे हो तो 1 में से y नॉट निकाल दें, 2 में देखना चाह रहे हैं तो 2 में से 1 निकाल दें, 3 पे देखना चाह रहे हैं तो 3 में से 2 निकाल दें। सो इस तरह से, और स्क्वायर के लिए भी वही काम जो आपने पहले किया, कुछ भी चेंज नहीं करना, एग्जैक्टली वही कि स्क्वायर है तो एक एक कम कर दें। इस तरह से आपके पास ये तमाम फार्मूले बन जाएं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो इस एग्जांपल में हमने y की हर टर्म को एक्सप्रेस करना है yn और उसके बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की फॉर्म में। तो जिस तरह से हमने पीछे किया था, अगर हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हमने y0 से स्टार्ट किया था और उसको हम y2 से स्टार्ट कर रहे थे। y2 की वैल्यू देखी, फिर y3 की, फिर y4 की। सो अब हम जब बैकवर्ड की बात कर रहे हैं तो हम y0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, yn से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं। सो पीछे की तरफ तो हम लास्ट वैल्यू को लेंगे और उससे पीछे वापस आएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे देखें, सो आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आएगा yn का, वो वैल्यू उसमें से नेक्स्ट, तो उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब फिर उसमें से एक कम, तो फिर हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम स्क्वायर की तरफ जाएंगे, जिस तरह से वहाँ पे किया, तो स्क्वायर के लिए हमारे पास ये आ जाएगा। सो इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू, सो इससे छोटी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, छोटी वैल्यू हमने ये चूज़ कर ली एग्जैक्टली। सो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। वहाँ पर हमने y2 कहा था, अब हम यहाँ पे yn-2 करते हैं, क्योंकि वहाँ से आप फॉरवर्ड की बात कर रहे थे तो y2 कहा था, यहाँ पर बैकवर्ड है तो हम yn-2 के लिए कहें। सो वही वैल्यू हमने दोनों की वैल्यू को यूज़ कर लिया, yn-2 जो कि इसके इक्वल है। सो yn-1 की वैल्यू हमने यहाँ से यूज़ कर ली, और जो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर n-1 है उसकी वैल्यू हमने यहाँ से यूज़ कर ली, पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पे आपको सभी वैल्यूज़ yn की फॉर्म में मिल रही हैं, तो बात ख़त्म। सो यहाँ तक तो हमने yn-2 के लिए निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट के लिए मूव करेंगे तो वही वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो सभी वैल्यूज़ को हम yn के लिए कर देंगे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। सो वही काम बनेगा, सिर्फ क्या आएगा फ़र्क सिर्फ यही आएगा कि जहाँ पे साइन पॉजिटिव हमने लिखा था यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सो एग्जैक्टली वहाँ पे 1 प्लस आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था, यहाँ पे 1 माइनस जो आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, और वहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू थी, यहाँ पर एंडिंग वैल्यू है। बाकी काम वही है, एग्जैक्टली सेम है। सो इस तरह से आप इस चीज़ की जनरल फॉर्म निकाल लोगे। इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन भी है, ये इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल जो है तरीका है। आप इसको याद कर सकते हो किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए कि yn-r है तो yn-nc(r), ये आपके पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। सो कॉम्बिनेशन, और ये आप इस तरह से लिखोगे। आप इसको जनरल याद करना चाहो तो जनरल याद कर सकते हो, जनरल फॉर्म ये है। और बाकी जो प्रूव किया है एग्जैक्टली फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की ही तरह है, थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि आपको फर्स्ट की जगह पे लास्ट लेना है और फॉरवर्ड की जगह पे बैकवर्ड लेना है, बाकी काम वही है।